आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है भागवत गीता जो है वो नहीं आ रही थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। 2 हफ्ते हो गए दोस्तों, कोई लेक्चर नहीं, बट फिर से अब हर तीसरे दिन लेक्चर आएगा। वैसे भी दोस्तों अब हम 60% भागवत गीता ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। 6ठा अध्याय आज खत्म हो जाएगा और अब लेक्चर आएगा फ्राइडे को। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा वो फ्राइडे को आएगा भागवत गीता का। तो चलिए हम शुरू करते हैं भागवत गीता। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो यार, ग्रोथ रुक गई है। टेलीग्राम पे आओ और हमारा नया चैनल स्टडी ग्लोस 2.0 वन डे एग्जाम्स के लिए, इसको जरूर सब्सक्राइब करो। तो आज हम बात करेंगे कि माइंड का कंट्रोल कैसे करें। माइंड का कंट्रोल करना माइंड को डिफिकल्ट है बट इट इज पॉसिबल। तो कंट्रोल ऑफ माइंड इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। तो यहां पे अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण, माइंड इधर उधर भागता है, बहुत ही दिक्कत करता है। आप बोल रहे हो एक परफेक्ट योगी बनो, लेकिन जब हमारा माइंड ही स्टेबल नहीं है, वो रेस्टलेस है, तो हम क्या करें। मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट है अपने माइंड को कंट्रोल करना। फिर कृष्ण बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो ओ माइटी अर्जुन, कौन्तेय, बिल्कुल सही बोल रहे हो। माइंड को कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम इसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। ये सब में आता है, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई चीज अचीवेबल है तो वो तो है, वो तो हर कोई अचीव कर सकता है। लेकिन क्या आप उस लायक हैं? क्या आप में उतनी ताकत है? यहां पे कृष्ण बोल रहे हैं कि कांस्टेंट प्रैक्टिस करो। नॉन अटैचमेंट से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। यार कितनी बड़ी बात बोल दी है। बिल्कुल, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो इफ यू आर नॉट अटैच्ड। आप किसी से अटैच होगे तो क्या माइंड कंट्रोल होगा? मान लो तुम रिलेशनशिप में हो, ठीक है, सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी यहीं पे आती है। जब रिलेशनशिप शुरू होता है बहुत बढ़िया, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, शानदार मजा। लेकिन जब आप बीच में आ जाते हो, वही कहते हैं ना कि जब जर्नी शुरू होती है स्टेशन में तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, मजा भी आती है, ट्रेन फ्लाइट। लेकिन जब जर्नी बीच में आ जाती है तब असली पता लगता है, तब आप बोर होने लगते हो, दिक्कतें आने लगती हैं। तो यही चीज है, अपने माइंड को आप नॉन अटैचमेंट। अब नॉन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि सब त्याग दो। नॉन अटैचमेंट का मतलब ये है कि अवेयर रहो हमेशा कि ये सब टेम्परेरी है। आज मैं इतना अमीर हूं, कल गरीब हो गया, तो भी इसमें उस परमात्मा की अच्छाई छुपी है। वी डोंट हैव टू अटैच। भाई बुद्ध ने क्या बोला था? बुद्ध ने 4 फोल्ड पाथ से दिए थे ना। क्या कहा था कि सबसे पहले तो इस दुनिया में द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, इस दुनिया में दुख ही दुख है, और उस दुख का जो रूट कॉज है वो है तृष्णा। ठीक है, और उस तृष्णा से हम पार सकते हैं 8 फोल्ड पाथ्स। 8 रास्ते बताए थे उन्होंने। मिडिल पाथ, जिसको मिडिल मध्यम मार्ग बोला जाता है। तो यहां पे कृष्ण यही बोल रहे हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी नॉट अटैच्ड। अपने इनर बीइंग को पहचानो, तपस्या करो। जो हर किसी में इक्वालिटी देखता है, हर किसी को इक्वल देख, आधा कंट्रोल तो वहीं आ गया। एवरीवन इज इक्वल। जात पात रेस जानवर सब इक्वल है, सब में उस आत्मा की परछाई है, उस परमात्मा की परछाई है। उस परमात्मा ने उसको बख्शा है, वो अपने आप एक परफेक्ट योगी हो गया। इक्वालिटी ऑफ अदर्स, व्हाट इज दिस? तो तपस्या करो, तप करो। और तपस्या से, मेडिटेशन से, मैं तो दोस्तों हमेशा बोलता हूं मेडिटेशन करो, स्पेशली विपासना फॉर्म, ब्रीदिंग मेडिटेशन। अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके मेडिटेशन। हो सके तो आप कोर्स कर लीजिए, कोर्स भी होते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक इतना स्ट्रांग टूल है दोस्तों, इतना जबरदस्त कि क्या बताएं। कहते हैं ना, जब आप शांत रहेंगे तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तपस्या इज व्हाट इज नीडेड। योगा मुश्किल है, योगा इस, कृष्ण खुद बोलते हैं योगा इतना आसान नहीं है, इट इज हार्ड टू अटेन। जो सेल्फ कंट्रोल, जिनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, दोज हु आर नॉट सेल्फ कंट्रोल्ड, वो कभी भी योग को अटेन नहीं कर सकते।
आज पिज्जा खाने का मन है, बहुत मन है, खाएंगे यार। आज पढ़ने का मन नहीं, पढ़ेंगे यार। ये इसका मतलब ये कि आपके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। खुद के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है कि कितना भी आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पता रहता है कि वो चीज हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी खतरनाक चीजें हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फर्ज के तौर पे अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो हम हमेशा रुक के देखेंगे क्या हो रहा है। नेगेटिव चीजें ऑलवेज अट्रैक्ट। हमको पता है कि दिक्कतें आएंगी जब ये हमारे साथ होंगी, लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते। तो आपको मानना है, सबसे पहले आपको अवेयर होना है, आपको ये बोलना है कि ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैं तैयार हूं हर एक चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो भूल जाएं। तो सबसे पहले, अब देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है। या तो आप गॉड गिफ्ट हो, विवेकानंदा की तरह, योगानंद परमहंसा की तरह, तब अलग बात है। ऐसे खाली 0.1% लोग होते हैं जो आर गिफ्टेड होते हैं, बाकी हर कोई सेल्फ कंट्रोल करता है। अगर आपके अंदर कंट्रोल आ गया तो आप बहुत आगे जाएंगे। फिर अर्जुन एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। अर्जुन कृष्ण से ये बोलते हैं कि क्या होता है अगर कोई आत्मा फेल हो जाए, अगर कोई आत्मा परफेक्शन की तरफ जाए लेकिन वो अंत तक पहुंच ही ना पाए, तब क्या होगा। अगर परफेक्शन इन योग नहीं आता है तो आत्मा कहां जाएगी। यहां पे अर्जुन यही बोल रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा, जो मर जाते हैं लेकिन उनका जो जीवन है वो बहुत ही ऑर्डिनरी जीवन होता है, वो डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं। क्या उनको भी हेवन मिलता है या वो कहीं और चले जाते हैं? क्या वो भी डेथ के बाद परफेक्शन अटेन कर सकते हैं? बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं ना कि अपने कर्म अच्छे करो, अगला जन्म अच्छा होगा, और बहुत अच्छा हुआ तो लिबरेट हो जाओगे। हालांकि ओल्ड सोल का कंसेप्ट है, ऐसा बोला जाता है ना कि सोल भी पुरानी होती जाती है, आत्मा पुरानी होती जाती है। अगर आप एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, चौथे, पांचवें, छठे, तो ऐसे ना आप एक एक लेवल बढ़ते जाते हैं। आप इंसान के रूप में ही आप रियलाइज कर सकते हैं, आप जानवर के रूप में तो रियलाइज करोगे नहीं, ठीक है। जानवर, आप जो आपको योनि मिलती है वो इंसानी रूप में आप जो कर्म करोगे उसका नतीजा है। बहुत अच्छा कर्म करोगे तो अपर साइकिल में जाते जाओगे, खराब कर्म करोगे तो लोअर साइकिल में जाते जाओगे। तो ओल्ड सोल का कंसेप्ट आता है। जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध को वो उनको परफेक्शन अटेन हुआ बिकॉज ही वॉज डेस्टिन्ड टू डू दैट। वही किस्मत थी उनकी, इस जन्म में उनको ये करना ही था, वो लिख चुका था। समझे आप? तो यही बोला है कि जो, यही अर्जुन बोल रहे हैं कि मतलब क्या होता है जो परफेक्शन अटेन नहीं कर पाते हैं, क्या होता है जो योग, जो परफेक्ट योग नहीं, क्या वो खत्म हो जाते हैं, वो कहां फंस जाते हैं, क्या उनका कुछ अच्छा होता है? बताओ कृष्ण, बताओ। भगवान कृष्ण का रिप्लाई आपकी आंखें खोलेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, ओ अर्जुन, जो ऑनेस्ट होता है, जिसकी लाइफ ईमानदारी से भरी होती है, सत्य से भरी होती है, उसका कभी भी बुरा नहीं होता। नो गुड मैन कैन कम टू एन इविल एंड। भगवान को हमारी वीकनेस पता है, क्योंकि हम उसी से ही तो निकले, उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है, और एफर्ट्स भी पता है। तो हमको, जब भगवान को सारी चीजें मालूम है, उस परमेश्वर को सारी चीजें मालूम है, तो हमको दुखी ही नहीं होना चाहिए। हमारा जो सिंसियर अटेम्प्ट है, अगर मान लो कि इट गोज विदाउट इट्स रिवॉर्ड, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन। हम अपने काम में ऑनेस्ट थे, दैट्स इट। बाकी जो किस्मत में होगा वो होगा। जो मेहनत करता है, जो ईमानदार रहता है, उसका कभी खराब होता ही नहीं, वो हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा। अच्छाई होनी चाहिए इंसान में, हैविंग अटेन्ड टू द वर्ल्ड ऑफ राइटियस। अब मान लो अगर कोई इंसान परफेक्ट योग नहीं कर पाया, तो इट इज अगेन बॉर्न प्योर एंड प्रॉस्पेरस। कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी लेके आओ, ईमानदार बनो, परफेक्ट योगी की तरफ एक कदम बढ़ जाओगे। अगेन ही विल बी बॉर्न इन द फैमिली ऑफ योगिन्स।
योगियों की फैमिली में वो फिर से जन्म लेगा। जो इंसान है, जो जो परफेक्ट योगा नहीं कर पाया, मैंने बताया ना, आत्माओं का ये जो पूरा कंसेप्ट है, रूप बदलेगी आत्मा। आपने अच्छा काम किया, हो सकता है आपने अच्छा काम किया, लेकिन आप रियलाइजेशन आपको नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से जन्म होगा, फिर से रियलाइज होगा, और वैसे ही आप ऑनेस्टी तो सीख के आ ही रहे हो, अगले जन्म में और ज्यादा रिफाइन हो जाओगे। क्योंकि टाइम अलग है, टाइम डायमेंशन अलग है, हमारी जिंदगी का वक्त अलग है और वो यूनिवर्स का वक्त अलग है, वहां पे वक्त अलग तरीके से चलता है। प्रीवियस लाइफ में जो उसने मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप की, जो उसने तैयारी की, वो अगली लाइफ में काम आएगा। ही विल अगेन स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। अ पाथ टू परफेक्शन। ये प्रोग्रेस स्लो होती है, हमको कई बार जन्म लेना पड़ सकता है परफेक्ट होने के लिए। देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये है हमारा ब्रह्मांड, ब्राह्मण, ये परमात्मा है और ये है हमारी दुनिया। हम यहां पे सीखने के लिए आते हैं, हमारी आत्मा सीखने के लिए यहां पे आती है, और हम यहां पे जब हमारी आत्मा पूरी परफेक्ट हो जाती है, जैसे जैनिज्म में है ना, आप जितना अच्छा काम करोगे आपकी आत्मा शाइन करेगी। जब इतने परफेक्ट हो जाओगे तो अपने आप यहां पे मिल जाओगे। यहां पे भी परफेक्शन का कंसेप्ट काम करता है, और जब तक आप परफेक्ट इस दुनिया में नहीं होगे तब तक बर्थ होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन आपको ईमानदार बनना है, और जो भी आपने सीखा है वो भाई आपकी आत्मा, वो मैं ही बता रहा ना कि ये सब अभी साइंस नहीं बता पाएगी, लेकिन ये डेफिनेटली प्रूव होगा, क्योंकि ये होता है। कोई भी एफर्ट इज नॉट वेस्टेड। हर एफर्ट आपके आगे आने वाले जीवन में काम आएगा, क्योंकि आत्मा रूप बदलती है, दैट्स इट। एनर्जी सिंपली ट्रांसफर्स, और ये एनर्जी सेम रहेगी, आत्मा सेम रहेगी, हर लाइफ में सेम रहेगी। कहते हैं ना, फंडामेंटल नेचर इंसान का नहीं बदलता है, तो वो चीज है। जाना तो भगवान के ही पास है, और जब भगवान को लग जाएगा कि अब तुम मिलने के लिए तैयार हो हमसे, तब तुमको भगवान खुद ही बुला लेगा, खुद ही तुमको अपने पास बुला लेगा। तभी तुम उस भगवान से मिलोगे, और वो जो मिलन होगा वो सबसे शानदार होगा। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुमने जो जीवन में जितने जन्म लिए वो सब खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद तुम खुद भी उसका एक पार्ट बन जाओगे। ये बहुत डीप बात है, और उसकी शुरुआत कहां पे होती है? इसी दुनिया में, क्योंकि इसी दुनिया में तुम रियलाइज करते हो, यू रियलाइज इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो भी चीजें हैं, गीता ये नहीं कहती है कि आप सब त्याग दो, आप पैसे मत कमाओ, खूब कमाओ पैसे, जितना कमाने हो कमाओ पैसे यार, अतः मार डालो कि इतना पैसे कमाओ कोई, लेकिन याद रखना वो मटेरियल तुम्हारा दिमाग कभी खराब ना करे। उस पैसे का अच्छे से उपयोग करो। कहते हैं ना कि पैसा भी उन्हीं को ही मिलता है। देखो, आप अपनी जिंदगी में ऊपर जाते जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे, अगर आप डिजर्व करते हो। अगर आप डिजर्व करते हो तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, आप बहुत जेन्युइन हो। जब आपने शुरुआत की है, आप बहुत जेन्युइन हो, आपने इस समाज का भला सोचा, आपको यूनिवर्स ने बख्शा। यूनिवर्स आपको पैसे दे रहा है, यूनिवर्स आपको वेल्थ दे रहा है, यूनिवर्स आपको पोजीशन दे रहा है, यूनिवर्स आपको समृद्धि दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, अब और पैसा आने लगा, और ये पैसा आपका दिमाग करेगा खराब, आपकी इच्छाएं डेवलप होने लगी, अब ये भी चाहिए, वो भी। इंसान के मन में मैल आ गया, और वहीं से ही उसका पतन, घमंड आ गया, मैल आ गया, शुरू हो जाता है। तो अब तुरंत आपसे वापस ले लेगा, क्योंकि ये सब कर्मों का साइकिल है। अगर मान लो कि इस तरीके से नहीं तो दूसरी तरीके से वापस ले लेगा। आपके परिवार में कला, आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन वापस जरूर लेगा। ये सब कुछ बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ये सब स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे। और अगर जरा सा ये ऊपर ये इस तरीके से डिस्टॉर्शन हुए, वो वापस उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में कर देगा। समझ गए हो? जैसे मान लो कि तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, बहुत अच्छे से तुम्हारा जीवन चल रहा है, लेकिन तुमने किसी का बुरा किया, ये डिस्टॉर्शन हुआ ना, अब वापस ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि जो तुमने बुरा किया है वो तुम्हारे साथ ही आएगा, अगेन ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो ये सब सिमेट्री है, एवरीथिंग इज सिमेट्री, एवरीथिंग इज जीरो, क्योंकि यूनिवर्स प्रेफर सिमेट्री। रबड़ बैंड को खींचोगे वापस उसी पोजीशन पे आएगी। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। समझे आप? यहां पे हम छठा अध्याय जो है वो खत्म करते हैं। तो छठा अध्याय पूरा हो गया, और अब हम बात करेंगे सातवां अध्याय। 65 या 70% गीता इज फिनिश्ड।
सिर्फ 30% बची हुई है। आई होप इन सबसे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और अब वही है कि अभी देखिए ऐप के चक्कर में हमारी नई ऐप जरूर डाउनलोड करना, स्टडी ग्लोज लर्निंग। स्टडी ग्लोज लर्निंग है, पुरानी ऐप नहीं, याद रखिएगा, स्टडी ग्लोज लर्निंग है, यही ऐप आपको डाउनलोड करनी है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता देता हूँ, 2-3 और चीजें बता देता हूँ कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो हमारे ऐप पे आप जाइए और 2-3 में हमने कोर्सेज निकाले, खरीदिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अब अगला गीता का लेक्चर फ्राइडे को आएगा। थैंक यू सो मच।